हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को तो पता ही है कि हर रोज़ हम एक टॉपिक को लेके आते हैं आपके सामने। तो कल का जो टॉपिक था वो था हमारा कैंसर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, डिस्कशन रहेगा, वो रहेगा कैंसर किस टाइप पे रिलेटेड रहेगा। जैसे कि हो गया ओरल कैंसर। ओरल कैंसर क्या होता है? ओरल कैंसर, जैसे कल हमने कैंसर की डेफिनेशन दी थी कि अगर किसी भी सेल्स या टिश्यू का अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, मतलब कंट्रोल में ग्रोथ नहीं है, और एब नॉर्मल अनकंट्रोल अगर ग्रोथ किसी सेल टिश्यू का हो रहा है तो उस कंडीशन को हम कैंसर कहेंगे। वैसे ही आज ओरल कैंसर की बात करें तो उसमें रहता है जो कैंसर अराइज एनीवेयर विद इन द माउथ। माउथ के अंदर अगर किसी भी ऑर्गन में कैंसर की कंडीशन बढ़ रही है, अगर ट्यूमर टाइप बढ़ रहा है, जैसे कि लिप्स में हो गया, या चीक पे हो गया, या फिर टंग में हो गया, या फिर हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट हो गया, इसे फेरिंग्स या नेक भी अफेक्ट हो सकता है, उस कंडीशन को हम ओरल कैंसर कहेंगे। अगर ओरल में कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है तो हम ओरल कैंसर कहेंगे। अब उसका क्या मतलब कारण क्या क्या हो सकता है? कारण की बात करें तो कॉजेज देखने को मिलेंगे कि अगर कोई पेशेंट लंबे समय से अल्कोहलिज्म ले रहा है, या फिर टोबैको का यूज कर रहा है, या फिर स्मोकिंग का यूज कर रहा है, सिगरेट वगैरह ले रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर क्रॉनिक इरिटेशन, लंबे समय से इरिटेट हो रहा है मरीज, तो उस कंडीशन में हो सकता है। या फिर पुअर ओरल हाइजीन, माउथ की अगर सही से केयर नहीं कर रहा है, साफ सफाई अगर पेशेंट नहीं कर रहा है, तो उसको भी कैंसर होने का चांस रहता है। और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, अगर माउथ में लंबे समय से अगर कोई मतलब सूजन बनी हुई है, स्वेलिंग बनी हुई है, तो उस कंडीशन को भी हम कह सकते हैं कि उसके कारण भी ओरल कैंसर होने का चांस रहता है। अब नेक्स्ट आता है ओरल प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर यूवी रेज। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज में अगर लंबे समय से अगर मतलब लंबे टाइम से एक्सपोजर में है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। एक वायरस आता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का मोस्टली रहता है कि वो कैंसर मतलब कैंसर कॉज करता है। और बाकी अगर खाने पीने की बात की जाए तो अगर कोई ज़्यादा गरम गरम खाता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी तीखा खाना पसंद करता है, तो उन लोगों में भी कैंसर देखने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स, मतलब इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया का मतलब, ल्यूको का मतलब हो गया वाइट, ब्लेकिया का मतलब हो गया पैचेज। तो माउथ के अंदर अगर वाइट पैचेज देखने को मिलते हैं, इसमें जो ओरल कैंसर होता है उसमें वाइट पैचेज देखने को मिलेंगे एंड रेड पैचेज देखने को मिलेंगे। रेड पैचेज को क्या कहते हैं? इरिथ्रोप्लेकिया। इरिथ्रो का मतलब रेड और प्लेकिया का मतलब पैचेज देखने को मिलेंगे। और बाकी अल्सर बन जाएंगे, अल्सरेशन कंडीशन देखने को मिलेगी। या फिर सॉर दैट डज नॉट हील, जो माउथ में घाव बने हुए हैं वो जल्दी से ठीक नहीं होंगे। ठीक क्या होंगे? होते ही नहीं ही ठीक, मोस्टली वो बने ही रहते हैं। और वॉइस चेंजेज, मतलब है कि पेशेंट की जो आवाज़ है वो चेंजेज हो जाएगी। डिफ़िकल्टी एंड चेविंग, डिफ़िकल्टी मतलब उस पेशेंट को क्या है कि खाने पीने में डिफ़िकल्टी रहेगी, एंड डिस्फेजिया, निगलने में भी डिफ़िकल्टी रहेगी, और लगातार पेन बना रहेगा। अब इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोस्टिक हमने बताया था कि कल की डायग्नोस्टिक इसका जो फर्स्ट वन हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन तो करना ही करना है। बाकी अगर कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक की बात की जाए तो इसका जो बायोप्सी होता है वो कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक होता है। बाकी अदर डायग्नोस्टिक में हम लैब टेस्ट भी करा सकते हैं, एमआई भी करा सकते हैं, या फिर सीटी स्कैन ईटीसी करा सकते हैं, चेस्ट वो सॉरी एक्सरा के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। अब बात करें मैनेजमेंट की। जो मैनेजमेंट होता है, कल हमने मैनेजमेंट के टाइप बता के छोड़ दिए थे, आज उसको थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। जैसे सर्जरी हो गया। सर्जरी अगर ओरल कैंसर की सर्जरी की बात करें तो इसमें ट्यूमर को तो रिमूव करना है, मतलब किसी भी सर्जरी के द्वारा किसी भी ऑर्गन का करना है, लेकिन ट्यूमर रिमूव करना रहता है सर्जरी का मतलब। और इसका रहता है मैंडेक्टोमी। मैंडेक्टोमी का मतलब है कि जो मैंडिबल है, लो जॉ मतलब लो जॉ जो हमारा ये मैंडिबल है, इसको हम रिमूव करके निकाल देते हैं। उस कंडीशन को मतलब उस प्रोसीजर को हम मैंडेक्टोमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हेमीग्लोजेक्टोमी। हेमीग्लोजेक्टोमी की मतलब है कि जो टंग है, हमारी टंग की साइड से कट करके निकाल देना, साइटों को कट करके निकाल देना, हेमी ग्लो मतलब ग्लोजेक्टोमी
कीमोथेरेपेक्टोमी कहलाता है। बाकी अगर इसके कीमोथेरेपी की बात करें तो कीमोथेरेपी के अंदर कुछ मेडिसिन्स आती हैं, जो मेडिसिन कल हमने बोला था कि हर 15 दिन पे कीमोथेरेपी कराया जाता है, जो 6 से 7 एपिसोड रहते हैं टोटल कीमोथेरेपी के। अब जो उसमें कीमोथेरेपी जो मेडिसिन यूज़ होती है वो क्या-क्या होती है, जैसे कि 5-फ्लोरोयूरेसिल नाम की एक मेडिसिन आती है, उसको उसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट होती है मेथोट्रैक्सेट 5 और नेक्स्ट सिस्प्लेटिन एंड कार्बोप्लेटिन और पैक्लीटैक्सेल एंड ब्लोमाइसिन, ये 6 टाइप की मेडिसिन होती हैं जो कीमोथेरेपी के टाइम पे यूज की जाती हैं। अब बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिंग मैनेजमेंट का मेन रोल वही रहता है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना ही देना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो गया या पेन रिड्यूस हो गया, एंजाइटी अगर पेशेंट को हो रही है तो उसको रिड्यूस करना, या फिर जो न्यूट्रिशन हो गया, गुड न्यूट्रिशन और छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर सेमी सॉलिड इस टाइप का न्यूट्रिशन देना है कि पेशेंट को चबाने में और निगलने में कोई दिक्कत ना हो। और बाकी वाइटल्स वगैरह चेक करते रहना है। अगर मेडिसिन से कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह हो रहा है तो उसको भी चेक कर सकते हैं। बाकी अगर पेशेंट का इंटरवेंशन रहता है, अगर पेशेंट के लिए अगर हमें कोई समझाना है तो क्या-क्या उसको पर्सनल हाइजीन के बारे में, ओरल हाइजीन के बारे में सलाह देनी है, या फिर मतलब मेन वही रहता है मेंटेन एयरवे का मतलब है कि जो एयरवे है वो मेंटेन करके रहना है कि कोई अगर पेशेंट खाना वगैरह खा रहे हैं तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है, या फिर कम्युनिकेशन उससे फैमिली मेम्बर से कहना है कि पेशेंट से कम्युनिकेशन करते रहना है कि नहीं ये दिक्कत आप ही को नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस बीमारी से ग्रसित जो देखने को मिलता है। और आज के समय में तो कैंसर नॉर्मली हो गया है, जिसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, ट्रीटमेंट से सही किया जा सकता है। नेक्स्ट हो गया पेन मैनेजमेंट मतलब अगर बातों में लगा के रखेंगे या फिर उनसे कम्युनिकेट करते रहेंगे तो पेन का तो मैनेजमेंट पेशेंट का ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो घर वालों के हाथ में है, मतलब घर वालों को सलाह देना है कि पेशेंट से कम्युनिकेट करके रहना है और न्यूट्रिशन अच्छा देना है। और ओरल हाइजीन का मोस्टली ध्यान रखना है कि समय समय ब्रश कराना है, या फिर कोई भी स्वेलिंग वगैरह आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है तो मतलब ओरल हाइजीन के थ्रू वो मेंटेन किया जा सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।